शूल विशाला और काल दंड हरि चक्र कलाला। जो इनका मारा नहीं मरही, तो विप्र रोष पावक सोई जरही। यदि कोई जीवात्मा भगवान नारायण के चक्र से बच जाए, अभी तो बचना मुश्किल है, फिर भी बच सकता है। भगवान शिव के त्रिशूल से बचना मुश्किल है, फिर भी बच सकता है। यम के पास से मुश्किल है, लेकिन बच सकता है। इंद्र के वज्र से बच सकता है, लेकिन ब्राह्मण के द्रोह से, ब्राह्मण के अपमान करने से वह जीवात्मा समूल सपरिवार से पतन को प्राप्त हो जाती है। परीक्षित जी को सुखदेव जी समझाते हैं, राजन, यदि किसी जीवात्मा के मन में ब्राह्मण दोष उत्पन्न हो जाए तो ठीक ठीक समझना चाहिए कि इसका पतन बहुत निकट भविष्य में समाप्त हो जाएगा। क्योंकि साप अस ताड़त परस कहंता, अविप्र पूज अस गावही संता। ब्राह्मण जिस भी अवस्था में होगा उसका ध्यान नहीं रखना चाहिए। आजकल क्या हो गया, लोग कहते हैं ब्राह्मण तो ऐसे काम करते हैं, हमें करने में क्या जाता है। तो देखिए, ब्राह्मण जो काम कर रहे हैं वह उनको फल मिलेगा, लेकिन यदि आप उनका अपमान करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि ब्राह्मण अपराधी है और आप उसको दंड देने लगे, तो आप सोचें कि वो तो अपराधी थे, हमने दंड दे दिया। सब अपना अपना कर्म करते हैं और अपना अपना फल भोगते हैं। महात्मा भरत जी ने रघुगण के लिए भवाट बीज का वर्णन किया। अब तो रघुगण बिल्कुल भक्त बन गए, दीक्षा ले ली महात्मा भरत जी से और परमात्मा के नितांत आश्रित हो गए। अनन्य भाव से भगवान की आश्रित होकर भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। भले भक्त वत्सल भगवान के। श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान, आपने सृष्टि के क्रम में भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी, वाणी से सरस्वती, छाया से करदम, बाएं भाग से मनु, दक्षिण भाग से शतरूपा, 10 प्रजापति आदियों का जन्म, उनकी परंपरा बताई। अब भगवान इस भूगोल खगोल का वर्णन कीजिए। तो सुखदेव जी बोले, राजन, इस समस्त ब्रह्मांड में 14 द्वीप हैं, 14 भुवन है। इस 14 भुवन में पृथ्वी जो है बीच में है, इससे 7 ऊपर की तरफ हैं और 7 नीचे की तरफ हैं। तल अतल वितल सुतल पाताल आदि नीचे है, भू भुआ सत्य ब्रह्म आदि ऊपर है। ब्रह्मांडों की भगवान ने गणना बताई, ग्रहों की दशा को बताया, नवग्रहों का वर्णन किया, सूर्य की रथ की गति का वर्णन किया। ऐसा वर्णन करते करते महात्मा सुखदेव जी और नरकों का वर्णन करने लगे कि राजन, हे राजर्षि परीक्षित, इन्हीं ब्रह्मांड में 28 प्रकार के नरक हैं। जो जीवात्मा पाप करती है, जिनने स्वप्न में भगवान का दर्शन नहीं किया, जो ब्राह्मण और साधुओं के द्रोही हैं, जो वेद विरुद्ध बात व्यवहार करते हैं, ऐसे प्राणी घोर नरकों की यात्रा में जाते हैं। राजन, वहां के दंडाधिकारी महात्मा धर्म यमराज हैं, उनके सैनिक हैं जो इस जीवात्मा को अनेक कष्ट देते हैं। जब जीवात्मा यहाँ से पलायन करती तो 16 नगरों से होकर जाती है। उन 16 नगर में नाना प्रकार के मार्ग हैं। कहीं ऐसा मार्ग है जहाँ तलवार के समान पत्ते वाले वृक्ष लगे हैं, उस मार्ग से जीवात्मा जाती, बार बार इसका जो अंगूठे मात्र का शरीर होता है बार बार कटता है, नष्ट होता है, पुनः जुड़ता है, लेकिन वह तो अविनाशी शरीर है। यह जीवात्मा ना कभी नष्ट होती है, ना कभी जन्म लेती है। इसको पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती, शस्त्र इसको नष्ट नहीं कर सकता। यह तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन यातना शरीर प्राप्त होता है अंगुष्ठ मात्र का, उसमें कष्ट भोगते भोगते जीवात्मा जाता है। जब ऐसा प्रश्न सुना, ऐसा आख्यान सुना महात्मा परीक्षित जी ने, तो गरुड़ पुराण में जैसे
गरुड़ जी कंपायमान होने लगे थे और भगवान नारायण से प्रश्न किया कि भगवान, इन नरकों की मुक्ति का उपाय क्या है। वैसे ही आज सुखदेव जी को परीक्षित जी ने प्रश्न किया, राजन, हे भगवान, इन नरकों की यात्रा से छुटकारा कैसे प्राप्त हो। तो भगवान श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन, जो सत्कर्मा हैं, जो दान धर्म की परंपरा को बढ़ाते हैं, जो माता पिता के भक्त हैं, गुरु परंपरा से ज्ञान को लेकर अपने जीवन में उतारते हैं, जो नितांत भगवान के भक्तों का और भगवान का सम्मान करते हैं, भगवान के चरित्रों में अवगाहन करते हैं, ऐसे प्राणी भगवान के श्री धाम को प्रदान होते हैं। उन्हें किसी प्रकार की नरकों की यातना नहीं होती। राजन, जैसे हमारा कोई कपड़ा गंदा हो जाए तो गंदा दो विधियों से साफ हो जाता है। या तो आप स्वयं घर में उसको साफ कर लेते हैं, और यदि आप बहुत व्यस्त हैं या आप अपने कपड़े को साफ नहीं करना चाहते हैं तो वह कपड़ा आप धोबी के पास ले जाते हैं और धोबी अपने तरीके से उसको साफ कर देता है। वैसे हमारा यह शरीर रूपी कपड़ा है। यदि हम इस जीवन में पूजन कर्म करके, भगवान की कथाओं का, चरित्रों का अवगाहन करके, ब्राह्मण पूजा, गौ पूजन, तुलसी पूजन आदि करके हम अपने शरीर रूपी कपड़े को साफ करते रहें तो ठीक ठीक है। और यदि आपने कपड़ा साफ नहीं किया और जाने का समय आ गया तो फिर यमदूतों के द्वारा हमारे शरीर रूपी कपड़े की सफाई की जाती है। और फिर धोबी विचार नहीं करता कि आपके 10,000 का सूट था कि 15,000 की साड़ी थी। वह तो अपने तरीके से साफ करता है। और आपको यदि पता हो कि इसका मूल्य 21,000 है तो आप बड़े धीरे धीरे से उसको साफ करते हैं। वैसे ही हमारा शरीर है। अभी हमारे पास समय है तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि जैसा निर्मल वस्त्र हमने भगवान से प्राप्त किया था, अंत क्षण में निर्मल वस्त्र ही भगवान को प्रदान कर दें। और यदि निर्मल नहीं है, उसमें कुछ दाग है, तो पहले तो नरकों की यात्रा, फिर सूकर, कुकर, जड़ आदि योनियों में डलकर हमें उस कर्म का फल भोगना पड़ता है। जब निर्मलता शरीर में आती तब पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। आख्यान सुनाया तो परीक्षित जी ने कहा, भगवान, ऐसे किसी एक उदाहरण को बताइए जिससे हमारा यह उपदेश पुष्ट हो जाए कि भगवान के नाम लेने मात्र से नरकों की यातना नहीं भोगनी पड़ती। तो महात्मा परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कहा, काल कुब्जे ध्वजा कश्चित दासे पते रजा मिलः नाना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दोषतः। एक कन्नौज नगर में कानकुब्ज नाम का एक ब्राह्मण था। उसका नाम था अजामिल। ब्राह्मण पुत्र था, विद्या अध्ययन के लिए जाया करते थे, लेकिन कुसंग के कारण एक दिन विद्याध्ययन करने के लिए गए और विद्यालय और घर के मार्ग के बीच में ही एक जगह नर्तकी के द्वारा नृत्य हो रहा था। अजामिल ने विचार किया, एक दो क्षण इसका नृत्य देख लेते हैं, तदुपरांत विद्यालय चले जाएंगे। तो महात्मा अजामिल देखने लगे। 5 मिनट विलंब से विद्यालय पहुंचे। आचार्य ने कहा, बेटा क्या हुआ, कहाँ विलंब हो गया। आज महात्मा अजामिल ने झूठ बोल दिया। आज 5 मिनट लेट हुए, कल 10 मिनट लेट हो गए, अगले दिन और लेट होते गए। ऐसे लेट होने का क्रम बढ़ता गया। वैसी हमारी भी प्रवृत्ति है। हम सब जो धूम्रपान आदि करते हैं उसमें पहले आप तो थोड़ा सा उसको केवल जिस विधि से भी लेते हो थोड़ा सा लेते हैं और धीरे धीरे फिर उसका आपको लत पड़ जाती है और आप सोचते हुए, विचार करते हुए, दृढ़ संकल्प लेते हुए भी आप उस वस्तु को छोड़ नहीं पाते। ऐसे ही आज अजामिल फंसते गए
और उस नर्तकी के नृत्य में इतने आकर्षित हो गए कि उसका रमण करने लगे। सबने समझाया, हे ब्राह्मण कुमार, आप इस नगर के प्रतिष्ठित ब्राह्मण के पुत्र हैं, उनकी कीर्ति सर्वत्र फैली हुई है, आपको यह आचरण शोभा को प्राप्त नहीं होता। बार बार समझाया, लेकिन जो जिस मार्ग में चला जाता है उसको कोई समझा नहीं सकता। आज सब हम क्या विचार करते हैं, खुद को समझाते नहीं हैं और केवल प्रयास रहता है कि दूसरों को समझाएं, और दूसरे कभी समझ नहीं सकते। जब स्वयं निश्चय ना कर लें, स्वयं संकल्प ना कर लें कि हमको समझना है, तब वो समझता है। लेकिन अब तो उपदेश देने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन मानने वाला कोई नहीं। अजामिल किसी भी ब्राह्मण की बात को नहीं माने, माता पिता को घर से निकाल दिया और वेश्याओं को घर में रख लिया, उनके साथ रमण करने लगे। उन्होंने कहा, देखिए, हमारा कोई धर्म नहीं, हमारा कोई पति नहीं, हमारा धन ही पति है, धन ही हमारा धर्म है, इसलिए आप ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको धन लाना पड़ेगा। अजामिल उनकी बातों को सुनकर नाना प्रकार के कुत्सित कर्म करने लगे। चोरी कर्म करके किसी को कष्ट देकर धन का हरण किया और उस धन को लाकर वेश्याओं को प्रदान करने लगे। यहां इनके यहाँ 10 पुत्रों का जन्म हो गया, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म मिला था और पहले का कोई ऐसा कर्म था जिसके कारण एक क्षण में इनका पूरा जीवन बदल गया। एक समय की बात है कि महात्मा अजामिल अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्य करने के लिए गए थे और यहाँ कोई भगवान की कृपा से 4-5 संत ऊर्ध्व पुंड लगाए, पीले वस्त्र पहने, दंड कमंडल हाथ में लिए हुए और नगर में पहुंचे। किसी नगर के नागरिक से पूछा कि हम इस नगर में कुछ दिन रुकना चाहते हैं, सत्संग करना चाहते हैं, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति का आप पता बता दीजिए। तो जो कोई दुष्ट लोग होते हैं उनकी दुष्टता कभी नहीं जाती, तो एक दुष्ट लोग ही ब्राह्मणों को मिल गए। बोले, अच्छा, ब्राह्मण ने हमसे ही पूछ लिया, तो नगर के सम्राट के पास तो भेजा नहीं, ब्राह्मण के घर तो भेजा नहीं, किसी क्षत्रिय के पास तो भेजा नहीं, और उन्हीं महात्मा अजामिल के घर उन ब्राह्मणों को भेज दिया। और क्या कह दिया कि हमारे नगर में एक बड़े धर्मात्मा हैं, उनका नाम अजामिल है, वह साधु संतों की बड़ी सेवा करते हैं। इन्होंने कहा, बड़े पीले वस्त्र पहने रहते हैं, कमंडल हाथ में लिए, तिलक धारण किए हैं, काम करना नहीं कुछ, गए भिक्षान दे ही, बैठ गए, आसन लगाया, सुंदर पान किया, दक्षिणा ली, लिफाफा लिया और चले गए। बोले, आज अजामिल के पास जाएंगे तो अच्छी दक्षिणा प्राप्त होगी। लेकिन वह तो भगवान के भक्त थे, समझ गए इस दुष्ट ने अपनी दुष्टता दिखलाई है, फिर भी भगवान का ध्यान करते हुए महात्मा अजामिल के घर के पास पहुंचे। बोली, देवी भिक्षान दे ही। तो दासी एक निकली, देखा बड़े तेजस्वी महात्मा सामने हैं और भिक्षा मांग रहे हैं, तो उस दासी को आत्मग्लानि हो गई कि देखो, ऐसे गायत्री मंत्र का जाप करने वाले, संध्या उपासन करने वाले ब्राह्मण हमसे भिक्षा मांग रहे हैं और हमारा जीवन तो दूषित है। यदि हमारा अन्न भी यदि ये लोग खा लेंगे, हमारा स्पर्श किया होगा, तो हो सकता है इनके भजन में कुछ न्यूनता आ जाए। इसलिए हाथ जोड़ा, भगवान हम तो दासी हैं, भगवान हम आपको भोजन नहीं करा सकते, आपको भिक्षा नहीं दे सकते। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है देवी, यदि आप बना के नहीं खिला सकती तो ऐसा करिए, सूखा सामग्री, भोज्य सामग्री रख दें और हम उसको स्वयं पान करके बनाकर पान कर लेंगे।
उस देवी ने विचार किया ये बहुत अच्छा हो गया, हमारा धर्म भी बच गया और ब्राह्मणों का भोजन भी हो गया। अब ब्राह्मण ने कहा कि देखिए पहले तो हम भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, संकीर्तन करने के बाद पाक बनाएंगे, पाक बनाकर तुलसी रखकर भगवान को अर्पित करेंगे, अर्पित करने के उसके बाद हम स्वयं पान करेंगे। सुंदर सत्संग हुआ भगवान का, पाक तैयार हुई, ब्राह्मणों ने भोजन बनाया, तुलसी रखा, भोजन मंत्र पढ़कर भगवान नारायण का ध्यान करके उनको ही वह भोग सामग्री अर्पित करके फिर स्वयं पान किया। अब विचार करने लगे भोजन हो गया है, अब पुनः भगवान का संकीर्तन करें, तो संकीर्तन करने लगे। संकीर्तन चल रहा था, उसी समय अजामिल पहुंचा घर, देखा पीले पीले वस्त्र सूखने डले हैं, आसने लगी हैं, ब्राह्मण बैठे हैं। अपनी पत्नी से जाकर बोला, अरे देवी ये आज क्या हो गया? सूर्य उदयाचल से उदय होते हैं, लेकिन आज तो अस्ताचल से उदय हो गए। हमारे घर में, हमारे मकान में, हमारे भवन में ये ब्राह्मण कैसे प्रवेश कर गए? देवियों ने समझाने का प्रयास किया। बोले ठीक है, आप एकांत में चलिए। अपनी भवन में ले गई। जो धर्म पत्नी होती है उसका काम होता है अपने पति को धर्म के मार्ग पर ले जाना। यदि पति किसी को पुरुष वचन बोलता है, क्रोध युक्त वचन बोलता है, तो वह उसको रोकती हैं। तो बोला आप ठीक है वहां चलिए, समझाने लगी। अजामिल ने कहा ठीक है, पत्नी के कहने पर हमने आप लोगों को किसी प्रकार का कोई कुवाक्य, क्रोध युक्त वचन नहीं कहा। अब ऐसा करिए कि एक क्षण में ही हमारे घर का त्याग कर दीजिए। ब्राह्मणों ने कहा राजन, हे महात्मा, जिस घर में हम भोजन करते हैं उस घर से कुछ हम तिलक भी लगवाते हैं। जब तक भोजन की दक्षिणा ब्राह्मण को ना दी जाए, अभी तो कुछ भी हो वह दक्षिणा के रूप में, तब तक वह भोजन कराना पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। तो अजामिल कहने लगा भोजन कर लिया ये बड़ी बात है, अब तो आप यहाँ से तत्काल निकल जाइए, ना आपकी जितनी माला झोली है, दंड कमंडल आदि ये भी छीन लेंगे। पत्नी बोलने लगी देखो इतना धन हमारे घर में रखा है, थोड़ा थोड़ा सा धन दे देंगे तो क्या चला जाएगा? बोले नहीं, कैसे कैसे कर्म करके हम इस धन का संग्रह करते हैं, परिश्रम करके धन को कमाया, एक कण भी ब्राह्मणों को दान नहीं देंगे। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, बोले ठीक है तुम दान नहीं देना चाहते, धर्म दान नहीं करना चाहते, तो बताइए तुम्हारे पास कितने पुत्र हैं? बोले भगवान आपकी दया से 10 पुत्र हो चुके हैं। और वह दासी ब्राह्मणों को प्रणाम करने लगी, भगवान 11वां पुत्र हमारे गर्भ में है। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, यदि आप वचन दे देते हैं तो भी ये दान के बराबर हो जाएगा। जो कन्यादान का जो हम वाक दान करते हैं, वचन देते हैं कि हम अपनी कन्या आपके पुत्र को प्रदान करेंगे, ये भी एक प्रकार का दान है। तो बोला ऐसा करिए, आपका होने वाला जो पुत्र है उसका नाम हमारे अनुसार रखिएगा। अजामिल फिर भी बात मानने को तैयार नहीं। उनकी पत्नी ने कहा, बार बार आग्रह किया, तो अजामिल ठीक है। पत्नी ने समझाया देखो ना कोई हमारा धन खर्च हो रहा है, ना कोई परिश्रम हो रहा है, ना आपके कोष में कोई कमी हो रही है, केवल एक नाम ही तो रखना है। ब्राह्मण उपदेश करके चले गए कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे यहाँ जब पुत्र हो तो आप उसका नाम नारायण रख देना। ऐसा बोलकर ब्राह्मण पलायन किए। समय आया और अजामिल के यहाँ पुत्र जन्म हुआ। अजामिल ने ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार अपने पुत्र का नामकरण नारायण कर दिया। अजामिल भी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, जाने का समय आ गया। बड़े बड़े पुत्र थे, उनके नाम चिंटू, मिंटू, गोलू, पोलू आदि थे, जो उनके मन के थे। लेकिन मुनियों के नाम के जो थे नारायण नाम के, तो परम भक्त था माता पिता का।
और वह सभी अपने माता के वचन का तिरस्कार करने वाले। आसक्ति भी अजामिल की उस पुत्र के प्रति हो गई, क्योंकि एक ही पिता के यदि 10 पुत्र हैं तो सभी भगवान का ध्यान नहीं करते, सभी पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, और जो पिता की आज्ञा का पालन करते हैं वही पिता को सबसे प्रिय होता है। तो छोटा पुत्र भगवान के नाम का प्रभाव था, पिताजी का परम भक्त, तो आसक्ति भी अजामिल की उस पुत्र में हो गई। जाने का समय है, प्राणांत होने वाले हैं। देवदूत पधारे। महात्मा यमराज ने भेजा देवदूतों के, आप लोग जाएं और उस आतताई अजामिल को पकड़ के लाइए, उसने जीवन भर अशुभ कर्म किए हैं। अंतिम क्षण बार बार जब वह पास में बांधने का प्रयास करने लगे धर्मराज के दूत, तो वह झटपटाने लगा। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब हमारा अंतिम समय आता है तो 100 बिच्छू एक बार काटने में जितना दर्द होता है, इतना दर्द हमारे प्राणांत के समय होता है। हमारे मुखमंडल की आकृति बदल जाती है, वाणी से शब्द नहीं निकलता, याददाश्त चली जाती है, घुर शब्द होने लगता है, भगवान का नाम नहीं निकलता, और शरीर में बने हुए 9 छिद्रों के द्वारा ये प्राण वायु निकल जाती है। निकलने को तैयार था, अजामिल झटपटाने लगा, नारायण बेटा नारायण बचाए, हमको ले जाना चाहते हैं। बार बार जब नारायण कहा, उसी समय अजामिल के प्राणांत हो गए। जैसे ही भगवान का नाम सुना तो संग चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषिता, भगवान के पार्षद 4 भुजाओं वाले पीले वस्त्र पहने चक्र हाथ में लिए और अजामिल के पास पहुंच गए। यमदूतों का और भगवान के दूतों का युद्ध होने लगा। यमदूत कहने लगे कि हमें धर्मराज का आदेश है कि इसको लेकर आइए, और भगवान के पार्षद बोले कि भगवान की यह आज्ञा है, यह भगवान के धाम का अधिकारी है। तो यमदूत तो परास्त हो गए और भगवान के पार्षद उस अजामिल को लेकर भगवान के धाम को पहुंचे। यमदूतों ने जाकर के पास महात्मा धर्म के सामने छोड़ दिया, भगवान आज से हमें आपकी नौकरी नहीं करना, आप भेज दे हैं कि अमुक जीवात्मा को पकड़ के लाइए, और आपने निश्चय किया था कि हमारी लोक का अधिकारी है। लेकिन हम वहां पहुंचे और पीले पीले वस्त्र पहने, ऊर्ध्वपुंड धारण किए, 4 भुजाओं वाले भगवान के पार्षद आए और हमसे लड़ाई करके और उस जीवात्मा को ले गए हैं। बोले किसके दूत थे? तो जैसे ही उन यमदूतों ने नारायण करने का प्रयास कहा और नाम निकला, और महात्मा धर्मराज ने तत्काल वहीं रोक दिया। पूरा नाम मत ले लेना यहाँ इस नगरी में, नहीं जितनी जीवात्मा इस नरकों में यातनाओं में डली हैं, और एक बार इस नाम का उपदेश सुन लेंगी, तत्काल हमारा लोक खाली हो जाएगा। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तर